हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी फेज 12 परीक्षा 2024 का 20 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो साथ ही इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है तो आप लोग अपने सभी क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है तो इन सभी क्वेश्चन को साथ ही जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो साथ ही हम बात करेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को। आप लोग अगर इसी तरह से डेली हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं एसएससी फेज 12 के एग्जाम का, तो आप लोग साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक एनालिसिस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो साथ ही आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो ध्यान दीजिएगा साथी, हम सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का आज एग्जाम ओवर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिएगा इसमें जीके के सभी क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उसके पुत्र ने आगरा में कैद करवाया था। तो यह पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो शाहजहां बिल्कुल सही था, क्योंकि साथ ही शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने जो है अपने पिता यानी शाहजहां को ही आगरा में कैद करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका शाहजहां फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साथ ही 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पकड़ लिया तथा उन्हें अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों के लिए आगरा किले में कैद करवाया था। अगर ऐसा पूछे कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहाँ कैद करवाया था, तो आगरा में कब करवाया था, 1658 में करवाया था। तो इस तरीके से साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको सभी फैक्ट क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था शाहजहां था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथ ही देखिए पूछा गया, पीएम उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुई थी। तो देखिए पीएम उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करते हैं यह कब लॉन्च हुई, इसका उद्देश्य क्या था, तो दोनों क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अगर इसका पूछा जाए डेट कब लॉन्च हुई थी, तो 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी। तो 1 मई 2016 याद रखिएगा। अब इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, तो उद्देश्य भी याद रखना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, विशेष रूप से LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदान करना है। केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई यह एक योजना है। तो साथ ही इस तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को देखिएगा, आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या था, 1 मई 2016 बिल्कुल सही था। अब इसका उद्देश्य भी आप लोग याद रखिएगा, आगे के शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशियन गेम का दूसरा नाम क्या है, यानी साथ ही एशियन गेम्स का दूसरा नाम क्या था, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आपका एशियाड गेम बिल्कुल सही था, क्योंकि एशियन गेम को एशियाड गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर एशियाड गेम्स था। याद रखिएगा एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित होने वाली बहुखेल प्रतियोगिता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एशियाई गेम जो होता है कितने वर्षों के बाद होता है, तो याद रखना 4 वर्षों के बाद होता है। तो यहाँ से भी आगे के शिफ्टों में साथ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का जो पहला शिफ्ट था साथ ही ये मैट्रिकुलेशन लेवल का था। तो आपका अगर भी एग्जाम मैट्रिकुलेशन का है तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आगे जो आपका 12th लेवल का एग्जाम होगा उसका भी एनालिसिस कराएंगे, ग्रेजुएशन का जो होगा उसका भी एनालिसिस कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस बिल्कुल इसी तरीके से कराते रहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था बोनालू किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था आपका तेलंगाना, साथ ही बिल्कुल सही था। बोनालू जो है तेलंगाना का प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे इससे क्वेश्चन मिलेगा कि बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें किसकी पूजा की जाती है, देवी महाकाली की पूजा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और भारत के तेलंगाना राज्य के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। तो इसको याद रखिएगा, किसकी इसमें पूजा होती है, महाकाली की पूजा की जाती है। किस शहर में होती है, हैदराबाद सिकंदराबाद। अगर राज्य पूछे तो तेलंगाना, जो कि इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था खेल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बुल्स आई शब्द पूछा गया था, आप सबको पता होगा बुल्स आई शब्द राइफल यानी निशानेबाजी से संबंधित है। तो राइफल की निशानेबाजी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। जो भी कैंडिडेट राइफल निशानेबाजी आंसर चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक जनगणना से आया था, 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे।
तो देखिए 1951 की बात की गई थी। 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो साथ ही ध्यान दीजिएगा 1949 से लेकर के 1953 के बीच श्री R.A. गोपाला स्वामी जो हैं जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो 1951 इसी के बीच में आएगा। तो 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे। तो R.A. गोपाल इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए लोधी वंश का संस्थापक की बात करें बहलोल लोधी था। 1451 में लोधी राजवंश का संस्थापक था। तो बहलोल लोधी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। साथ ही आप लोग को अगर इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पता है कौन कौन से आज क्वेश्चन और पूछे गए थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे और लोगों की साथ ही हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, एक देखने को मिला था कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो आपको बता दें ये गरीबी के उन्मूलन से संबंधित है। तो गरीबी का अनुमान इसका आंसर दिया गया था जो कि करेक्ट था। तो याद रखना सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी का अनुमान से संबंधित है। अगला एक क्वेश्चन आया था साथ ही यूनेस्को से रिलेटेड। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत की कितने जगह शामिल हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपके ऑप्शन 42 दिया गया था। तो इसका 42 बिल्कुल राइट आंसर था। तो साथ ही इसमें देखिएगा 42 में कितने जो हैं कौन कौन से हैं? तो याद रखना 2023 तक भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है। इसमें 34 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित विरासत वाला है। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 42। तो 42 अगर आपने भी ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगले क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड पूछा गया था। जनसंख्या घनत्व का रेशियो क्या है? इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया गया था। तो आपको बता दें साथ ही 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी 10 की वृद्धि 17.72% थी। तो यहाँ से आपका एक जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आया था, इसको देख लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्ययुक्त स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। इसको साथ ही देख लेना। हर एक शिफ्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस से यानी आर्टिकल से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिदास की रचना कौन सी है? यानी साथ ही इनमें से आपको कालिदास की रचनाएं भी दी गई होंगी, उसमें से कहा गया होगा कि कौन सी कालिदास की रचना है। तो ध्यान देना 3 नाटक इनमें हैं कालिदास की रचना में। 3 नाटक कौन से है? अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोद विरसियम और मालविक्रा निमित्रम, ये सभी 3 नाटक हैं। उसके बाद 2 महाकाव्य हैं, कौन कौन से? रघुवंशम कुमार संभवम, और 2 खंडकाव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। तो ये सभी जो हैं कालिदास की साथ ही रचनाएं हैं। अगला एक क्वेश्चन आया था साथ ही बिलग्राम का युद्ध कहाँ हुआ था? तो देखिए बिलग्राम का युद्ध की बात करें कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना बिलग्राम का युद्ध कहाँ हुआ था? मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के मध्य कन्नौज में हुआ था। भीषण युद्ध इतिहास में बिलग्राम युद्ध के नाम से दर्ज है। यह युद्ध वर्ष 1540 में लड़ा गया था। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिलग्राम का युद्ध कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। तो इस तरीके से साथ ही हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के जो आपके आगे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था ढीमसा किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं ढीमसा की, तो ढीमसा साथ ही आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ऑप्शन भी दिया गया था जो कि इसका करेक्ट आंसर था। तो आंध्र प्रदेश अगर आपने भी ऑप्शन चूज किया था तो बिल्कुल सही है। साथ ही नृत्य की अगर हम बात करें, नृत्य से हर एक शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आज भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। जनगणना से आपको 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएगा। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया साथ ही इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप लोग का एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो आप लोग हर एक शिफ्ट का इसी तरह से डेली एनालिसिस करते जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथी जय हिंद जय भारत।